जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से वही क्लास को रिपीट करेंगे जो 10 गो वोकैब का क्लास चल रहा था। वोकैब का जो क्लास चल रहा था आपको हमको पूरा विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा 10 ठो वोकैब का। अब आगे फिर आज वही क्लास लेंगे और फिर आपको क्लास में ही याद करवाएंगे। पहले बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके आपको हम याद करवाएंगे। थोड़ा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। आइए अब हम लोग वर्ड को देखते हैं। देखिए, गॉक मतलब होता है घूरना। गॉक मतलब होता है घूरना। गॉक मतलब क्या होता है? घूरना। 5 बार बोलिए, गॉक मतलब घूरना। घूरना कैसे? जब इसको ट्रिक याद रखिए, जब गायक को हम लोग देखते हैं और अच्छा गाना गाता है तो हम लोग घूरने लगते हैं उसको। तो जो गायक होता है वो अच्छा गाता है तो हम घूरने लगते हैं। इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा, सिनोनिम्स स्टेयर हो जाएगा, स्टेयर हो जाएगा, STARE। GAW गॉक मतलब घूरना, या STARE स्टेयर में मतलब भी घूरना होता है। इसका सिनोनिम्स है स्टेयर। अब देखिए, डिटरेंट। डिटरेंट मतलब होता है, देखिए डिटरेंट मतलब होता है हत उत्साहित होना। 5 बार बोलिए, डिटरेंट। डिटरेंट 5 बार बोलिए, खुद याद हो जाएगा। डिटरेंट। डिटरेंट मतलब हम लोग रेंट जब का नाम सुनकर जो है हत उत्साहित हो जाते हैं, मतलब घबराहट हो जाती है कि अभी तो हम लोग दिए थे रेंट, आप कहाँ से लेकर आए, अभी कहाँ से हम लोग रेंट दे दें, मतलब हतोत्साहित हो जाते हैं। डिटरेंट। डिटरेंट मतलब हतोत्साहित होना। फिर से बोलिए, गॉक मतलब घूरना, सिनोनिम्स हो जाएगा स्टेयर। जब तक 5 बार नहीं बोलेंगे याद नहीं होगा। गॉक मतलब घूरना, सिनोनिम्स मतलब सिनोनिम्स इसका स्टेयर हो जाएगा। डिटरेंट मतलब हतोत्साहित होना, इसका देखिए सिनोनिम्स होगा डिसकरेजमेंट। डिसकरेजमेंट बोलिए 5 बार, डिसकरेजमेंट। डिसकरेजमेंट। डिस्करेजमेंट। उसके बाद हो जाएगा, एक और हो जाएगा डिसिनेसेंटिव। 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 डिसिनेसेंटिव डिटरेंट का हतोत्साहित होता है, सिनोनिम्स डिस्करेजमेंट एंड डिसिनेसेंटिव। डिसिनेसेंटिव, डिस्करेजमेंट एंड डिसिनेसेंटिव। डिस्करेजमेंट एंड डिसिनेसेंटिव। डिटरेंट मतलब हतोत्साहित होना, डिसनिसेंटिव डिस्करेजमेंट। देखिए, बार बार आप लोग नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा। लूसीडिटी। लूसीडिटी मतलब होता है अस्पष्ट। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक, जो लूसी दीदी है वो अस्पष्ट बोलती है। लूसीडिटी। लूसीडिटी मतलब अस्पष्ट। जो लूसी दीदी है वो अस्पष्ट बोलती है, तो बोलिएगा लूसीडिटी। लूसीडिटी मतलब स्पष्ट। 5 बार बोलिए। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लियर एंड ओबियस। OBVIOSE ओबियस। OBVIOSE ओबियस। क्लियर। लूसीडिटी मतलब स्पष्ट। उसका देखिए, कैलेमिटी। 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 कैलेमिटी मतलब संकट होता है। 5 बार बोलिएगा, कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब संकट। देखिए, इसको याद करने का भी, जो काला मिट्टी है, काला मिट्टी को देखकर हम लोग संकट में आ जाते हैं, मतलब कोई भी काला चीज देखते हैं तो हम लोग संकट में आ जाते हैं। तो इसको याद करने का भी, कैलेमिटी संकट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैटास्ट्रॉफी। 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 फिर से बोलिएगा ऊपर। गॉक मतलब घूरना, स्टेयर सिनोनिम्स। डिटरेंट मतलब होता है जो है रेंट सुनकर हतोत्साहित हो जाना। डिस्करेजमेंट एंड डिसनेसेंटिव। लूसीडिटी, लूसीडिटी स्पष्ट बोलती है। क्लियर एंड ओबियस एंड कैलेमिटी मतलब संकट होता है। कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए अब हम आगे वर्ड लिखते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। चलिए हम आगे अब देखते हैं। देखिए, असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण करना। असॉल्ट को कैसे याद रखेंगे? ASSAULT। असॉल्ट को कैसे याद रखेंगे कि जब हमने सॉल्ट खाया, नमक खाया, तो हमारे में इतनी शक्ति आ गई कि हमने आक्रमण कर दिया। तो असॉल्ट होता है आक्रमण करना। असॉल्ट होता है आक्रमण करता है। देखिए, असॉल्ट आजकल तो गांव देहात में ये सब छू मंतर मंत्र वाला विधि है। अगर मंत्र वाला सिस्टम होता तो पाकिस्तान के विरुद्ध हम लोग आर्मी क्यों खड़ा करते, चाहे चाइना के विरुद्ध हम लोग आर्मी क्यों खड़ा करते? उसके जगह पर तो डाइने को भेज देते कि लो छू मंत्र कर दिया, गया चाइनीज कंपनी, गया चाइनीजे खत्म हो गया चाऊ माऊ में। छोड़िए ये सब गांव देहात की बातें हम, लेकिन आगे हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। असॉल्ट होता है आक्रमण करना। असॉल्ट क्या होता है? आक्रमण करना। सिनोनिम्स होता है अटैक एवं इन्वेंशन। अटैक एवं इन्वेंशन। असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक एवं इन्वेंशन। बोल बोल कर पढ़िएगा, अटैक एवं इन्वेंशन, अटैक एवं इन्वेंशन। असॉल्ट मतलब आक्रमण करना। कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है, कंटेम्प्ट मतलब होता है अपमान या तिरस्कार। कंटेम्प्ट कब टाइम में आपका अपमान हो जाए कोई नहीं जानता है। कंटेम्प्ट मतलब अपमान करना, तिरस्कार करना। इसका सिनोनिम्स होता है डिस्करेजमेंट। फिर से ऊपर से बोलिए, असॉल्ट मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक एवं इन्वेंशन। कंटेम्प्ट मतलब होता है अपमान एवं तिरस्कार, डिस्करेजमेंट। कोई। कोई मतलब सीधा साधा। देखिए, इसको याद करने का तरीका, कोई मतलब होता है काऊ।
कोई मतलब मान लीजिए काऊ, काऊ बहुत सीधा साधा होती है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हम्बल एंड मोडेस्ट, हम्बल एंड मोडेस्ट, हम्बल एंड मोडेस्ट बोलिएगा। कोई, कोई मतलब आपका हो जाएगा कोई मतलब सीधा साधा, हम्बल एंड मोडेस्ट, हम्बल एंड मोडेस्ट। दिन, दिन मतलब कोलाह, कोलाह। देखिए दिन में जो होता है हाला बहुत होता है, तो याद रखिएगा दिन, दिन मतलब कोलाह। लाउड एम ऑपरोयर, 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 लाउड एम ऑपरोयर, लाउड एम ऑपरोयर, हम्बल एम मोडेस्ट। चलिए अब हम आगे देखते हैं, 2 वर्ड को 8 हो गया। डेली हम लोग 10-10 वर्ड को याद करवाते रहेंगे। चलिए हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए सीयर मतलब होता है झुलसा देना, सीयर मतलब क्या होता है, झुलसा देना। सीयर मतलब होता है झुलसा देना, इसका सिनोनिम्स है ड्राई एंड बर्न, ड्राई एंड बर्न। इसका क्या होता है, ड्राई एंड बर्न, ड्राई एंड बर्न। सीयर मतलब होता है झुलसा देना, इसका सिनोनिम्स होता है ड्राई एंड बर्न। बोलिएगा फिर, सीयर मतलब झुलसा देना, ड्राई एंड बर्न, ड्राई एंड बर्न। सीयर मतलब झुलसा देना, ड्राई एंड बर्न। बेडीजेन, बेडीजेन मतलब भड़कीले कपड़े पहनना, बेडीजेन मतलब सीयर मतलब देखिए, सीयर को याद करने का तरीका, सर ने जो था, सर ने हमको धूप में रख दिया जिसके कारण मेरा जो सर है वो झुलस गया, तो सीयर मतलब क्या होता है, झुलसा देना। याद रखने का ट्रिक है, सर ने मुझे धूप में रख दिया जिसके कारण मेरा सर झुलस गया। सीयर मतलब झुलसा देना, ड्राई एंड बर्न। बेडीजेन, बेडीजेन मतलब होता है भड़कीले कपड़े पहनना। एटियर, एटियर एम एडॉर्न, एटियर एम एडॉर्न, एटियर एम एडॉर्न, एटियर एम एडॉर्न। देखिए एटियर होता है ATTIAR, ATTIRE, एटियर एम एडॉर्न। इसका सिनोनिम्स, बेडीजेन जो होता है वो भड़कीले कपड़े पहनती थी, इसका याद रखने का। जो बेडीजेन एक हीरोइन थी वो भड़कीले कपड़े पहनती थी। एटियर एम एडॉर्न, एटियर एम एडॉर्न इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।